की बात की गई है, उस महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, आए दिन किसी न किसी इलाके में हमारी माताओं बहनों के साथ अपराध होते हैं, क्राइम होता है। जब बदलापुर की घटना हुई, महाराष्ट्र पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ। यह लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी किसकी है? ये लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी सरकार की है। और आप कोई योजना उठा करके देख लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं आ रहा था तो रास्ते में एक महल जैसा कॉलेज दिखा, तो मैंने पूछा इनको कि ये सरकारी कॉलेज है? इन्होंने कहा कि नहीं। तो मेरे कॉलेज किसका है? हम बोले, इन्होंने मुझे जवाब दिया कि दरअसल ये जो है स्कॉलरशिप घोटाला का कॉलेज है। और आप विचार कीजिए इस बात पे कि आमदार बनना है सरकारी, मुख्यमंत्री बनना है सरकारी, खासदार बनना है सरकारी, प्रधानमंत्री बनना है सरकारी, सरकारी पार्लियामेंट में बैठेंगे, सरकारी कार पर घूमेंगे, सरकारी विधानसभा में बैठेंगे, लेकिन सरकारी स्कूल नहीं खोलेंगे, सरकारी अस्पताल नहीं खोलेंगे, सरकारी कॉलेज नहीं खोलेंगे, सरकारी सड़क नहीं बनाएंगे। ये बेईमानी देखिए तो साहब, और ये बेईमानी जब आप गौर से देखेंगे तो आपको सीधा सीधा दिखेगा कि सरकार कहती है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। खुशी की बात है, आनंद की बात है, गर्व की बात है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। लेकिन मेरे मन में एक साधारण प्रश्न आता है, क्या करें? हमने इस देश के आम लोगों का नमक खाया है, आपके नमक खा करके आपके टैक्स के पैसे से पीएचडी की है। तो मेरे मन में साधारण सवाल आता है कि अगर हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है, कुछ दिन में अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, तो मेरे मन में सवाल यह है कि वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं? क्या ब्रिटेन में भी लोग 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगते हैं? क्या अमेरिका में भी 5 किलो अनाज लेने के लिए लोग लाइन में लगते हैं? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देशवासियों की प्रगति नहीं हो रही है। और जब हम देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था देशवासियों की अर्थव्यवस्था से बनती है, दोस्त की अर्थव्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था नहीं बनती है। और आप टैक्स ले रहे हैं हमसे, 18% जीएसटी वसूल रहे हैं हमसे। पेट्रोल देखिए, आप गाड़ी लीजिए, गाड़ी खरीदिएगा, गाड़ी खरीदते वक्त आपको रोड टैक्स जमा करना है। जितना बार गाड़ी लेकर के आप रोड पर जाइएगा, क्या बना है ये? समृद्धि महामार्ग बना है ना। जब हमने कार खरीदते हुए टोल टैक्स दे दिया, कार खरीदते हुए रोड टैक्स दे दिया, तो बार बार समृद्धि पे जाने पे हमसे टोल टैक्स क्यों वसूला जाता है? टैक्स वसूलते हैं हमसे, सुविधा देने के लिए कहते हैं कि फंड नहीं है। सुविधा, जनता को सुविधा देने के लिए फंड नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ का विमान खरीदने के लिए फंड है। अपने दोस्तों का कर्ज माफी करने के लिए 16 लाख करोड़ रुपया है। यह जो बेईमानी देश में चल रही है, इस बेईमानी के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ हमको न्याय की जरूरत है। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि आप जब वोट करने के लिए जाइएगा, एक बार प्रधानमंत्री जी ने भाषण देते हुए कहा था कि जब आप वोट देने के लिए जाएंगे तो एलपीजी सिलेंडर को प्रणाम करके जाइएगा, कहा था ना। हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की यह बात बिल्कुल